मैं तो इंडियन खबरें ज़्यादातर देखता हूँ। हाँ जी, मुझे दर्द हो रही थी, मैं मूव ट्यूब थी, वो मैंने इंडिया से मंगवाई थी। है? जी जी। आपको कमर की दर्द थी, आपने ट्यूब इंडिया से मंगवाई? नहीं, कमर में नहीं थी, टांग में दर्द थी। हाँ। पाकिस्तान के नाम पे मुसलमानों के साथ एक किस्म का फ्रॉड हुआ। आज कायदे आजम यहाँ पे होते तो क्या वो कैसी सोच रखते। मैं तो ये कहता हूँ शायद कायदे आजम ये कहते कि भाई मुझसे ही शायद मिस्टेक हो गई है, दोबारा से जो अगर वो थोड़ी सी रिसर्च कर लेते इस खित्ते पर और इस डीएनए पर, तो शायद उनका कोई फैसला को और होता, क्योंकि पाकिस्तान आजाद ही नहीं हुआ। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान को या किसी मुल्क को भी मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में भारत के खिलाफ शदीद तशवीश। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया है कि भारत रूस का अज़ाइम की तौसीक कर रहा है। इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। 5वें नंबर पर आ गए, तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, दुनिया वैसे ही खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल में। अच्छा, बड़े बड़े देश चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, यहाँ तक कि चाइना हो, वो भी भारत के साथ कभी भी ट्रेड करना बंद नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम भारत के साथ ट्रेड बंद करेंगे तो उसमें भारत से ज्यादा हमारा ही नुकसान है। लेकिन ये पाकिस्तानी खाने के इनके पास पैसे नहीं है, आटा इतना महंगा है, कटोरा लेके सब कंट्रियों के पास पहुंच जाते हैं और माइक पे आके इंशाअल्लाह हम जिहाद करेंगे, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, एक दिन भारत बनेगा पाकिस्तान, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। 2024 बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं। कहा तो यही जा रहा है, अब होते हैं कि नहीं होते। भारत के अंदर जो है वो इलेक्शंस बिल्कुल प्लान है। बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं 2024 को? 2024 लगता है दुनिया बदल देगा अगर नरेंद्र मोदी इलेक्शन हार जाते हैं या जीत जाते हैं, दोनों शक्लों में। जैसे इंडिया के अंदर एक डोमिनेंस है भारतीय जनता पार्टी की। मैं देख रहा था शशि थरूर कह रहे थे कि वेरी सून वी विल बी राइटिंग ऑब्ituaries फॉर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी एक और किस्म के कंट्री लेके जा रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि मोदी साहब की पॉलिसीज दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। इनकी जो टोटल सीक्रेट है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि नेशनलिस्ट थे वो, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह लंदन बेस नहीं थे, वो भारत बेस थे और आज भी भारत के अंदर मौजूद है। मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना इस वक्त समझता हूं कि पाकिस्तान डजंट क्वालिफाई टू बी कंपेयर्ड विद इंडिया एट द मोमेंट। आपकी कंपैरिजन इस वक्त, मैं तो कहता हूं आपकी कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान की तौहीन है, क्योंकि वो भी अब आपसे बेहतर है, उनकी करेंसी आपसे बेहतर है। क्रेडिट दूंगा भारत की गवर्नमेंट को किस तरीके से कि वो तेल के ऊपर भी कंट्रोल है उन्हें, और उसकी फोरकास्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें तेल की प्राइस नहीं बढ़ने देनी। अगर हम रशिया से नहीं ले पाएंगे तो वेनेजुएला से किस तरह लेना है। चाइना के साथ अगर लिथियम वहां से नहीं होता तो हमने खुद कहां से निकालना है। अगले कोलंबिया तक आ गए, अगले अर्जेंटीना तक आ गए। बड़ी मार्केट है चीमा साहब। जब और तीसरा, गलती से शिप के ऊपर कोई अटैक आ जाए तो अगले कहें कि हम समुद्र के नीचे से तुम्हारा निकाल के ले आएंगे। 3 शिप अगलों ने खड़े कर दिए अपने शिप्स को बचाने के लिए। मैं ये चाहूंगा कि इंडिया किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज ना करे, सबसे पहले अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करे। कर रहे हैं वो, 5वें नंबर पर आ गए, तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, दुनिया वैसे ही खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल में। कोलंबो बैन्स चाइनीज शिप्स फॉर 1 ईयर आफ्टर इंडिया रेज्ड कंसर्न्स। क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है। और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। तो इसको इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक जीत है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की और शिकस्त है शी साहब की। तो देखिए, इसको आप किसी भी तरीके से लीजिए, चाइना की डिफीट है या इंडिया की विन है, जैसे भी लें, लेकिन ये बात सामने नजर आ रही है कि इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने जो चाइनीज शिप्स हैं उनको बैन किया। ये भी बात याद रखिएगा कि जहां इंडिया श्रीलंका की बहुत मदद करता है, उसने बहुत मदद की, खासतौर पर जो उसको डिफॉल्ट होने से बचाया, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। $4 बिलियन मेरा ख्याल है कोई इस तरीके से। हमने ये भी बात की थी कि उनको पैकेज भी दिया गया, काफी हेल्प आउट वो है। भारत की तरक्की का सीक्रेट मैं बताना ये चाहूंगा कि मोदी साहब पहली दफा भारतीय जनता पार्टी एक 2/3 मेजॉरिटी लेकर आई और उन्होंने फिर, और उसको चाहे उनके ऊपर हिंदुत्व का इल्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, मैं बल्कि ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में मेजॉरिटी किन की है? हिंदुओं की है।
तो जाहिर है उनको उनके लिए वो पॉपुलर है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान को या किसी मुल्क को भी मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, क्योंकि नेशनलिस्ट है वो। यहां पे अगर मोदी साहब नेशनल ना होते तो भारत के हालात खराब हो जाने थे आज। लेकिन एक तो वो नेशनलिस्ट है, दूसरा उनके पास पावर है, तीसरी ये बात है उनके पास स्ट्रॉन्ग टीम है। देखिए ना, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर हैं, उनकी मिसाल मेरे सामने वो ग्रो हुए हैं। वो he was a DCM in Washington DC, he was an ambassador, he was a secretary foreign affairs। उनकी टीम के साथ उनके माइंडसेट था, टीम के साथ है, टीम उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाई है। देखिए टाइमिंग है, चीजें हैं, सारा कुछ भारत की जो सारी चीजें मैं देखता हूं उसके साथ टाइमिंग भी शामिल है उनकी। उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत एक हिस्सा है। उसके बाद उसमें जो उन्होंने ओपन किया शुरू के साथ, वो रशिया के साथ रहे ये हैं। बात है, आपने ये बोला कि 1947 में जो आपने कहा कि भाई ये पाकिस्तान के नाम पे मुसलमानों के साथ एक किस्म का फ्रॉड हुआ, आज कायदे आजम यहाँ पे होते तो क्या वो कैसी सोच रखते। मैं ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है। मैं तो ये कहता हूँ शायद कायदे आजम ये कहते हैं कि भाई मुझसे ही शायद मिस्टेक हो गई है, दोबारा से जो वो करते हैं। एक छोटी सी बात, चौसा मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। मैंने अगले दिन 25 दिसंबर जब उनकी कायदे आजम साहब की बर्थडे थी, तो मैंने ट्वीट किया था कि मैंने कहा मुझे अफसोस है कि आज कायदे आजम साहब को पता, अगर वो थोड़ी सी रिसर्च कर लेते इस खित्ते पर और इस डीएनए पर, तो शायद उनका कोई फैसला को और होता। क्योंकि पाकिस्तान आजाद ही नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि गोरा चला गया है, लेकिन आप डॉलर और पाउंड की गुलामी में आज भी कर रहे हैं। आपके जितने वजीर आजम आते हैं कैरी ऑन बैग के साथ लंदन से आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं। मेरे ख्याल में आप आज भी आजाद नहीं है। आप 76 साल में आजाद ही नहीं हो सके। यू आर स्टिल अ ब्रिटिश कॉलोनी और एन अमेरिकन कॉलोनी। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। अब वो उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि ये बेबी स्टेप्स किस तरह लिए जाएं, बस वही आखिरी हर्डल है। मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, इन इलेक्शंस के बाद स्टेप्स लिए जाएंगे। मेरा ख्याल है लेने चाहिए, मेरी ख्वाहिश भी है, मेरा इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। और मेरी बड़ी सीरियस ख्वाहिश होगी कि सीखा जाए, भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किए जाए, ट्रेड किया जाए उनके साथ। हमारे पहले ही मरीज कई भारत जाके इलाज कराते हैं। मेरे ख्याल में उन इंडियन इंस्टीट्यूट के टेक्नोलॉजी, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान बनाए जाएं। उनकी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उससे लर्न किया जाए। दे आर सो मच टू लर्न फ्रॉम भारत एट दिस मोमेंट। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये होगा। भारत के एस्ट्रोलॉजर तो यहाँ तक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2024 में पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत में विलय हो जाएगा या फिर विलय होने की राह पे चल पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि फरवरी में इंडिया में भी चुनाव है, पाकिस्तान में भी चुनाव है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ फिर से पाकिस्तान की गद्दी पे बैठने वाला, और नवाज शरीफ वही है जिसके बेटी के शादी में नरेंद्र मोदी विदाउट सिक्योरिटी उसी के हेलीकॉप्टर में बैठ के पाकिस्तान चले जाते हैं। तो वो जब फिर पाकिस्तान का पीएम बनेगा, तो अभी भारत में मोदी जी है, अगले बार भी मोदी जी आएंगे, तो दोनों का रिलेशन भी अच्छा होगा। और हो सकता है मे भी पाकिस्तान भारत में मिलने के लिए प्रस्ताव रख सकता है। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।